हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो कि मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है, वयस्क में हृदय गति कितना होता है, मानव वृक्क का भार कितना होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं जो कि डब्ल्यूबीसी होता है उसका कितना संख्या होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है महिलाओं में, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक यौगिक होता है जो प्रोटीन का होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से अनेमिया होता है, याद रखिएगा। जब ह्यूमन बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तब उसे अनेमिया कहा जाता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है और आरबीसी के कमी से भी होता है, क्योंकि आरबीसी का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन ब्लड का कलर देता है, जो रेड कलर होता है ब्लड का, उसको कलर प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। तो महिलाओं में इसकी संख्या होती है 11.5 से लेकर 14 ग्राम पर डीएल, याद रखिएगा। 11.5 से लेकर 14 ग्राम पर डीएल, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा एवरेज महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देखिए, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना होता है? 13.16 ग्राम पर डीएल, याद रखिएगा। 13.16 ग्राम पर डीएल, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन एक यौगिक होता है जो प्रोटीन का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या। देखिए, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सोल्जर होता है। डब्ल्यूबीसी होता है ह्यूमन बॉडी का सोल्जर, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, इंफेक्शन से बचाता है बॉडी को, याद रखिएगा। देखिए, डब्ल्यूबीसी 5000 से 10,000 पार CUMM होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं जो डब्ल्यूबीसी होता है 5000 से 10,000 पार CUMM होता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, सबसे छोटी कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका, मतलब जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है जो भक्षण करता है, याद रखिएगा। मोनोसाइट भी एक होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है। डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है मोनोसाइट जो सबसे लार्जेस्ट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका, अभी मैंने बताया मोनोसाइट होता है, याद रखिएगा, मोनोसाइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन, याद रखिएगा। 120 डेज, याद रखिएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, याद रखिएगा। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, याद रखिएगा। रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 8 मिनट होता है। रुधिर का थक्का बनने में समय 3 से 8 मिनट होता है। विटामिन के, याद रखिएगा, विटामिन के, याद रखिएगा, रुधिर का थक्का बनने में हेल्प करता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रोटीन होता है, यह भी रुधिर का थक्का बनने में हेल्प करता है। एक होता है फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है, रुधिर का थक्का जमने में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन जो एसेंशियल पार्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग में, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग, यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, जो सभी से खून ले सकता है, वो होता है AB, याद रखिएगा। AB ब्लड ग्रुप जो होता है, और ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? ब्लड ग्रुप को लैंडस्टेनर ने, याद रखिएगा, लैंडस्टेनर ने। सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जो सभी से खून ले सकता है, वो होता है AB। और
क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, सर्वदाता रुधिर वर्ग जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सबको दे सकता है, ओ ग्रुप, ओ नेगेटिव होता है, एक्चुअली ओ नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, जो सबको ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है सामान्य रुधिर दाब 120 पर 88 होता है, mmHg होता है, एक्चुअली mmHg, याद रखिएगा। सामान्य रुधिर दाब जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है, याद रखिएगा। बीपी ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है बीपी को, याद रखिएगा। स्फिग्मोमेनोमीटर से बीपी को मापा जाता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है वयस्क में हृदय गति जो हार्ट बीट होता है एक वयस्क में 72 मतलब 72 बार प्रति मिनट होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है, याद रखिएगा। हृदय गति जो हार्ट बीट होता है, जो धड़कता है 72 टाइम्स 72 बार धड़कता है एक मिनट में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसका नाम है एब्डोमिनल एरोटा, याद रखिएगा। एब्डोमिनल एरोटा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे बड़ी धमनी। अब ब्रिक का भार जो किडनी होता है, ब्रिक का भार याद रखिएगा 150 ग्राम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ किडनी, जो ब्रिक का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, मस्तिष्क का भार होता है 1220 से लेकर 1400 ग्राम, याद रखिएगा। 1400 ग्राम, याद रखिएगा। 1220 से लेकर 1400 ग्राम, याद रखिएगा, मस्तिष्क का भार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका जो ह्यूमन बॉडी में होता है। और ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होता है। और अगर ह्यूमन बॉडी पूछ ले तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है, नर्व सेल, याद रखिएगा। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड, याद रखिएगा। थायराइड सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो ग्लैंड होता है वो होता है थायराइड, याद रखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।